एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो गांव के ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। राजू बहुत होशियार था, उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन एक बुरी आदत उसके रास्ते में रोड़ा बनी हुई थी। वो समय का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। स्कूल हमेशा देर से पहुंचना, अपना गृह कार्य अधूरा छोड़ देना और हर काम को कल कर लेंगे कहकर टाल देना उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। एक दिन उसके विद्यालय में एक नए शिक्षक आए जिनका नाम श्रीनिवास जी था। उन्होंने आते ही छात्रों को समय के महत्व के बारे में बताना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने कक्षा में बच्चों को एक प्रेरक कहानी सुनाई। श्रीनिवास जी ने कहा, एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा के पास एक अद्भुत घड़ी थी। यह साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि यह समय के हर पल के मूल्य को दर्शाती थी। जैसे एक सेकंड की कीमत एक कीमती मोती के बराबर थी, एक मिनट की कीमत एक चमकदार सोने के सिक्के के बराबर थी और एक घंटे की कीमत एक जगमगाते हीरे के समान थी। राजा उस घड़ी को अत्यंत सावधानी से रखते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया, मैं अपनी प्रजा को समय की सच्ची कीमत समझाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति उस घड़ी की असली कीमत को समझकर उन्हें बताएगा, वही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। दूर दूर से विद्वान और ज्ञानी लोग राजा के दरबार में आए। किसी ने कहा कि घड़ी इसलिए कीमती है क्योंकि इस पर सोने का बारीक काम किया गया है, तो किसी ने कहा कि ये उनके पूर्वजों की अनमोल विरासत है। लेकिन राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में एक साधारण सा युवक दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, ये घड़ी इसलिए इतनी कीमती है क्योंकि ये हमें हर गुजरते पल के महत्व को याद दिलाती है। एक पल जो बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। यह घड़ी हमें बताती है कि यदि हमने समय को व्यर्थ गवा दिया तो वास्तव में हमने अपने जीवन का एक हिस्सा खो दिया। राजा उस युवक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुमने इस घड़ी की सच्ची कीमत पहचानी है। और उन्होंने उस युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहानी समाप्त करने के बाद श्रीनिवास जी ने बच्चों से पूछा, समय की इस अनमोल घड़ी की तरह क्या हम सभी के पास भी एक अदृश्य घड़ी नहीं है, जो हर पल टिक टिक करते हुए पलों का एहसास दिलाती है? राजू उस दिन चुपचाप शिक्षक की बातों को सुन रहा था। पहली बार उसे अपने जीवन की उस अदृश्य घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। उसी क्षण उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, अब से वो कभी भी समय की कद्र न करने की गलती नहीं करेगा। समय बीतता गया और राजू ने धीरे धीरे खुद को बदल लिया। वो अब समय पर स्कूल पहुंचता, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करता और अपने हर पल का सदुपयोग करने लगा। कुछ ही वर्षों में वही राजू अपनी मेहनत और समय के प्रति समर्पण के कारण पूरे जिले में प्रथम स्थान पर आया। जब वो अपनी सफलता पर भाषण देने के लिए मंच पर खड़ा हुआ तो उसने केवल एक ही महत्वपूर्ण बात कही, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक चीज बदली, मैंने समय की कीमत को पहचाना और उस समय ने ही मुझे पूरी तरह से बदल दिया।